अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माजूद और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा और उसके बाद अब LPG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सरकार की जानिब से 24 रुपये इजाफा LPG की कीमत में कर दिया गया। 177 रुपये से 201 रुपये जो नई कीमत है वो LPG की जारी कर दी गई। लेकिन गुरबा की परेशानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सितम ज़रीफ़ी की कहानी चलती जा रही है क्योंकि लाहौर शहर में सरकारी नर्ख पे LPG कहीं पर भी दस्तयाब नहीं है। यानी एक इजाफ़ा सरकार करती है, दूसरा इजाफ़ा वो माफिया कर देता है जिस पर लगाम नहीं डाली जा पा रही। मौजूदा हुकूमत जो है इसका वक्त ख़त्म होने में बस आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन आम आदमी मुसलसल परेशान है कि ये हुकूमत ये कहकर बरसर इक़्तिदार आई थी कि आते साथ ही महंगाई को कम कर दिया जाएगा, गरीब की मुश्किलात कम कर दी जाएंगी, लोगों को सुख का सांस दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो पिछली हुकूमत पर यह तराज़ करती थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम हालात को बेहतर कर लेंगे। एक तरफ हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावा किया गया और बताया गया कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, दोस्त ममालिक की जानिब से पैसे आना शुरू हो गए, पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बिल्कुल टल गया। लेकिन दूसरी तरफ गरीब आदमी ये सवाल करता है कि हालात ठीक कब होंगे, महंगाई कब कम होगी। और सबसे अहम सवाल जो हम कई मरतबा अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठा चुके हैं कि लाहौर शहर में जब LPG की जानिब से सरकार एक रेट मुकर्रर करती है तो उस पर LPG क्यों नहीं फ़रोख्त होती। आज इसी पे बात करेंगे। ये कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं इस LPG की कीमत बढ़ने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से रिक्शा चला रहे हैं? कब से रिक्शा चला? 6-7 साल हो गए। 6 साल से। LPG महंगी हो गई, हाँ जी, कितनी मुश्किल आ जाती है जब कीमत बढ़ जाती है? बस सवारी पैसे भी नहीं देती जी, फिर मजबूरी पर पानी भी नहीं। सवारी पैसे नहीं देती। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है। 60 साल। पहले क्या करता था रिक्शा चला? मैं पहले पेंटिंग का काम करता। छोड़ दिया? क्यों? काम होता ही नहीं, काम ही नहीं होता, छोड़ दिया। हार्ड है काम। आप अब रिक्शे चलाने पे आ गए। हाँ जी। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? इसका टाइम कोई नहीं है, कोई टाइम नहीं। जब पैसे इकट्ठे हो जाए बंद कर दीजिए। क्या सोच क्या रखी है, कितने पैसे इकट्ठे हो तो बस 1500 होना चाहिए। हो जाता है? बस कभी हो जाता, कभी नहीं होता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। तो 3 बच्चे हैं, वो शादीशुदा हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, पढ़ते हैं, क्या करते हैं? छोटे हैं। 60 साल आपकी उम्र है, रिक्शा चलाते हैं, कीमत बढ़ जाती है, सवारी पैसे नहीं देती, उतने पैसे जितना सोचते हैं इकट्ठे नहीं होते, तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? बस अल्लाह कर देता भाई, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बस अल्लाह कर गुजारा देता। कराने वाली उसी की ज़ात है। हाँ, कोई मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल है बाबू। आप तो घूमते हैं पूरे शहर भर में, कहीं पे LPG एक रेट पे मिलती है? नहीं जी, नहीं। क्या रेट चलता है इस वक्त? कोई 250 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, कोई 260 भी दे रहा है। 195 भी है, मगर वो गैस कम तोलते हैं। जो दुकानें सही है ना उनका रेट सही है। जो ड्राइवर 5-10 की लालच करते हैं ना वो मार खा जाते हैं बीच में से। वो कहते हैं यार सामने तो पूरे आ रहे हैं। फिरोजपुर रोड से 250 रुपया दे दे जी। 250 रुपया। सरकारी रेट तो 201 रुपये। वो कहते 198 रुपये। सरकार 201 हो गया। हाँ, 201 रुपये। वो कहते हैं सैलाब आया, बादशाह रस्ते नहीं है, साढ़े किराया ज़्यादा लगते हैं, गड्डी गैस लेके आंदी साढ़े किराया ज़्यादा लगता है, ਉਹਦੀ वजह रेट साढ़े अपने अपने भाई ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी रिक्शा चलाते हैं हम अपने अपने रेट? अपने अपने रेट दुकानदार आते हैं, उन्हें पता है हुकूमत अपनी अपनी पेज दी है, उन्हें पुछना कोई नहीं है। पूरी कई दुकानदार तोड़ते हैं, मुकम्मल गैस पूरी नहीं मिलती। कोई भी नहीं पूरी तोड़ता है गैस भी पूरी नहीं है ना, पूरी यानी चोरी तो हमने करनी करनी गैसों में भी चोरी, तलाई में भी चोरी, माल भी पूरा नहीं देना है, पैसे भी पूरे ले लेना है। रोड में जितनी दुकानें कौन सी गैस पूरी देते हैं, कौन कम डालते हैं, सारा हमें पता है। कितनी पूरी देते हो? 100 ग्राम का फर्क होता है, 100 ग्राम का फर्क होना ही होना है, होना ही होना है, लाजमी। लाजमी। और कहीं पे इससे भी ज्यादा। बस नहीं 100 ग्राम का फर्क नहीं होता है। तो फिर लीटर उड़ते में आ रहे हैं साहब, पिछो गैस से 220 रुपये किलो जो तो मैं कहा यार 500 की गैस को आ लवा लीटर जिनार तो कि ना तो गैस की जाती 50 दुकान मोल भी थी, मैं कहा यार लाले 500 गैस पा दें, उन्हें 500 गैस पाई है और 600 ग्राम का फर्क पाया उन्हें। 600 ग्राम का हाँ, मैं कहा लाले यार तो मिंडी गैस पाती कहते ये नवा सिलेंडर लगाया, मैं कहा अच्छा, और मैं चुके वो वजन चेक किया, दूजे कंडे चुके उसे वजन कट गए। 600 ग्राम फर्क। हाँ वो वजन कट गया। अगली बार कंडियां जी भी फर्क बड़ा पाया ਕੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਓ। बदमाशी कर, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, एक तो चोरी, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ऊपर ਉਤੋਂ से सीना चोरी। सीना अभी कई चोरी। 60 रुपये भी चल रही है,
60 रुपये भी चल रही है, जी, 7 ਉਹਨਾਂ चल रही है, ਨੂੰ- वाल्टें चल रही है, इधर भी चल रही है, यहाँ 40 है, लेकिन ये इनका गैस पूरा है। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ 260 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ 240 ਹੈ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਡਾ ਸਹੀ ਮੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕੰਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ यही सिलसिला चल रहा है। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ तुसी भी रिक्शा चलाते जी, हैं? ये आपका रिक्शा है? जी। कितने घंटे चलाते हैं रिक्शा? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12 घंटे भी 16 घंटे भी 18 घंटे भी तो बचता क्या है? खा पी के, खाना भी तो है ना दिन हाँ जी में? 12 1300 1500 एलपीजी डलवा के 12 1300 15 कितने बच्चे हैं आप? 3 3 बच्चे हैं, गुजारा हो रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का खिच थ्रू है पहले ज्यादा पैसे बचते थे या अब? पहले जब ज़्यादा किराया बचे। कम था, जब ज़्यादा जब बचे। किराया कम था तब अब किराया कितना है एक सेकंड में? आप किराया कितना मांगते हैं? मिसाल 500 मांगा है सवारी 300 बता देती है 350 बता देती है फर्क है, फर्क है कितना किराया? मकसद है वो सही कह रहा है, हमें ये पार्ट्स मार देता है, मजदूरी मार देती है। एक 5 रुपये का बोर्ड लगाएंगे, उसके ऊपर 300 रुपये चाहिए हमें, और 4 घंटे उसके पीछे साजी कर दो, साजी कर दो, साजी ताड़ी मेहरबानी। और यार है करना वो करना नहीं है, वो एक देना जी फलानी चीज़ कितने दी गई 150 रुपये दी यार, 80 रुपये स्टेशन मिल दी नहीं होनी काम खत्म हो गया नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ में। और सवारी किराया नहीं देती। नहीं, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਐਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ लड़ने आ जाती है। 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਵਧਾ चिंजी वाले 10 रुपये 20 रुपये। हाँ दे 10 रुपये बता दिया किराया कि चिंजी वाले वो लड़ाई करते हैं वो तो गिरमा नहीं हमने नहीं देना किराया हमने वही किराया देना क्या करे बिजली के बिल क्या क्या आ रहे हैं आप लोग? बिजली के बिल तो 12000 कुछ पूछो ही ना। 15000 हम खाना- 280 यूनिट चले हैं 11000 पे कुछ पैसे खाना बिल ना आया खाओ है। बिल जमा कराओ। 280 यूनिट 11000 कुछ पैसे बिल आया है। बहुत क्या चलाते क्या है? पक्खा बल्ब दो फैमिली हैं नीचे भी पक्खा है ऊपर भी पक्खा है आपका कितना बिल आया? हमारा बिल आया 13,270 रुपये का। 13,270। हाँ 2 पखे हैं 2 कमरे में, बच्चों के कमरे हमारे कमरे में, ठीक है। एक बल्ब बाहर लगा हुआ है, 2 बल्ब अंदर है, और ये बल्ब जले सिर्फ 280 छोटे वाले एनर्जी सेवर एनर्जी सेवर। 280 यूनिट ना 11000 12000 आपका 13,000। हम रोटी नहीं खाएंगे बिल जमा कराएंगे, इसकी वजह कि मीटर उतर गया तो हम किराएदार बंदे हैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे? बात सही है। बच्चे हैं, बिल गाड़ी की दिहाड़ी रोक लेते हैं, साथ या कल देंगे तो यार तू कल नहीं थी, नहीं काम नहीं लगा यार, उसका हम इंतला मांग चले जाते हैं, यानी मेहनत करके भी कर्जे पे चल रहे हैं? फिर भी कर्ज में लॉस जा रहा है। कर्जों पे चल रहे हाँ। हैं आप भी? जी बिल्कुल मेहनत तो कर रहे हैं, 12-12 घंटे रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे ही। फिर भी कर्जे पे 2.5 लाख रुपया कर्जा चढ़ा हुआ है 2-2.5 लाख रुपया कर्जा चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ है ये उतरना कैसे? अल्लाह ही स्वाब लगा 1 लाख रुपये महीने किराया, महीना जो है ना 1 लाख रुपया घर का किराया चढ़ गया है। आखिर वो कह रहे हैं भाई आप नहीं जैसे यार आपके रक्षे में तो पैसे मिलेगा, खाली करो हम किसी और को देंगे, ताकि किसी और से हमें आप कितना किराया देते थे? 10,000 रुपये किराया था उसका बिल से अलावा, वो खाली करके फिर भाई ने दूसरा लिया है, तो अल्लाह पाक निज़ाम चला देगा। आपका बिल कितना है? 9,000 में जी। 9,000 रुपये। आप भी कर्जे पे चल रहे हैं? हाँ जी। सब कर्जे में है भाई सब कर्जे में है हम भी कर देते हैं हुकूमत भी कर्जे पे, मुल्क की कर्जे पे चल रहे हैं। वो भी कर देना चाह रहे हैं जब ये सोच देवाम भी करते हैं। कैसे ये हाँ जी आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं सर मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ, मैं वैसे आपकी तरह क्या हालात चल रहे हैं? हालात क्या करते क्या हैं आप? महंगाई बहुत है, मैं ये टावरों का मुलाजम हूँ ऊपर, तो हमारे मेरी सैलरी है, एक 7,000 देते हैं, एक 10,000 रुपया देते हैं, मजबूरन फिर करना पड़ता है। यानी महीने का 17,000 रुपये? 17,000 में, और 3 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं, मकान किराए का है, तो फिर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है, सब्ज़ी इतनी महंगी है, किराया देता हूँ सब कुछ। बिजली का बिल कितना? जी 18,000 रुपया बिल आया है मेरा। 18,000 बिल ही आ गया है? 18,000 तो बिल आ 17,000 तो आपकी तनख्वाह पैसे है? पैसे फिर कहीं से उधारे मांग कर तो फिर हमने बिल दिया है, क्या करें मजबूरी में काट मांगेगा ना, किसी से मांगता हूँ कि चलो यार दे दो, वो समझते हैं चलो यार दे देते हैं, तलक होता है लेने देने का, आदमी का व्यवहार सही हो तो कोई ना कोई भाई काम आ जाता है। ये मसला ये मसाइल है, महंगाई इतनी है, कद्दू जो है 200 रुपये किलो है, आज लेने गया हूँ सब्जी 200 रुपये किलो कद्दू दिए उन्होंने, 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो, जो 20 रुपये 20 रुपये 30 रुपये आम बिकते थे, आज 200 रुपये किलो है। 1,000 रुपये किलो हर चीज़ की इतनी महंगाई। 1000 रुपये किलो? किलो अदरक, पहले हम सब्जी लेने जाते थे, हमारे आदमी की ज़रूरत से भी दूर हो गया, सब्जी क्या करें? लेने जाते थे, हम कम अदरक नहीं देते अदरक लहसुन 100 रुपये से कम? अदरक लहसुन टमाटर 100 रुपये की भी क्या आती होगी?
अदरक खाली अदरक जो नहीं जी नहीं नहीं उनके यार है कि एक टमाटर पा दे एक यार थोम की गुंडी पा दे एक अद्धे किलो प्याज पा दे ते थोड़ा धनिया पा थोड़ी मिर्चा नहीं है क्यों 600 रुपये किलो ने अच्छा यार 20 रुपये नहीं पा दे यार कितने पैसे हो गए 170 रुपये हो गए ले एक टमाटर अदरक कहना यार अदरक ये पहले आटा देते थे 660 रुपये का, जब का इन्होंने फ्री दिया है आवाम को तो अब वो कम से कम 3000 रुपये का थोड़ा हो गया, अंदाजा लगा लो। वो क्या करे गरीब आदमी फ्री करके पैसे वापस फ्री ले करके लिए। पैसे वापस कर लिए 10 फ्री दिया ये फिर तो साहब है हमारे मुल्क का, इसीलिए तो गरीब आदमी रुल रहा है, चोरियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फ्रॉड किसी से कर रहा है, क्या करे मजबूर है, पेट की खातिर करना करते हैं। बुरी है। अच्छा इंसान तो नहीं करता है, जो मजबूर होता है फिर वो इंसान वो कहता है चलो जो होना है वो तो होना ही होना। इस चक्कर में आदमी जो है ना पिस रहा है सारा आवाम। पाकिस्तान हमारा ये मुल्क है इतना प्यारा था, अब इन्होंने क्या हाल कर दिया। प्यारा तो अभी भी है अगर ठीक तरीके से इन्होंने चल क्या किया जाए। इन्होंने सारी मुल्क चोरी के साथ करते हैं किया यहाँ पे, बताओ। दुकानदार भी सारा- चोर है, जिसका ऊपर दिहाड़ी बैठे लग रही है वो ज्यादा चोरी चोर है, क्या करे, हर आदमी चोर है, किसी को कहते हैं बस हमारे तो एसी भी नहीं है भाई, पंखा दो एसी लगे ने पंखा लगा हुआ है बस, लाइटें पंखा है। लाइटें बल दी और 2500 का बिल आया नहीं यार। 2500 का बिल आया दो एसी नाल इतने पक्के लगे दो बल्ब तो 13000 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ असल है कि हर 10 मीटर में से ना हर 10 मीटर में 5 मीटर जोन से उन्होंने खोल के बंद करके वो चलते ही नहीं है, वो डायरेक्ट किए हुए हैं अंदर से सेटिंग है। सेटिंग है। और हमारी जो गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ देख लो 90 की दहाई में, पहले तो 1990 में वज़ीर आज़म बने ना, उस वक्त डॉलर का क्या रेट था 35 रुपये और आज देखे 300 पर है। एक भी इसने पावर जनरेशन का पन बिजली का नहीं बनाया, इतनी अक्सरियत भी रही है। कालाबाग डैम बनाते क्यों नहीं बनाते, उस वक्त नहीं है। अब जिनको चोर कहते थे आज उनके साथ ही मिलके गवर्नमेंट, हमारा नहीं हो, लोगों को पता है ये 1000 का नोट है लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं। आप गैस बनवाने आए हैं। हाँ गैस, अब ये गैस का क्या रेट है? 177 रुपये ओगरा का रेट है, बढ़ कैसे गया 201 हो गया। 201 हो, कैसे 250 बेच रहे, कोई नहीं है। सारा ब्यूरोक्रेट के साथ अपने अयाशियों के लिए चीफ जस्टिस की भी तनख्वाह बढ़ा दी, सारे बढ़ा दी, हमें कहाँ देंगे, हम तो मर जाते हैं। अब 100 रुपये की गैस भरवा 100 रुपए की हाँ, कितना चलेगी ये? 10-15 किलोमीटर बस इसके बाद कुछ नहीं। फिर बनवाएंगे। कोई सवारी मिल गई ठीक है, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अब चीफ जस्टिस देखे ना, कितनी तनख्वाह है 16000, 79 में भट्टो को फांसी लगाया, 16000, 85 में बेनजीर आया, उन लोगों को 85 लाहौर की 14 की 14 सीटें बेनजीर जीत गई। हमें आज तक IMF से ज़्यादा 14वीं दफ़ा जा रहे हैं IMF के पास। कोई यही हसाकदार था ना, सबसे पहले नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब 88 में बना, क्या कुछ भी नहीं तब्दीली, खुद जो डॉलर ले लेते हैं वो अपना इधर से कैश करवा के बाहर ले जाते हैं, आवाम को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा आवाम पे बस कर कोई फायदा ठीक है। ये आगे ज़रा आप यहाँ पे रेट चेक कर लें कि इस वक्त इस रेट पे जो है वो LPG फ़रोख्त हो रही है। ये क्या रेट है भाई? हाँ 240 क्यों कब पड़ा है? गैस ही नहीं भाई, गैस ही नहीं मिल रही भाई। गैस ही नहीं मिल रही तो रेट 240 कर दिया। हाँ जी, खुद ही फैसला कर दिया। फैसला किया, प्लांट वालों ने फैसला किया, प्लांट वालों ने फैसला किया। प्लांट ने क्या कहा है? प्लांट दे ही नहीं रहा गैस, जो दे रहा है वो अपनी मर्जी के रेट से दे रहा है। किस रेट पे आपको किस रेट पे मिलती है? ये इस टाइम मिल रही है 245 रुपये, 240 रुपये रेट है, गाड़ी कल की खड़ी भी है। नहीं आपको 245 पे मिली है, अभी 245 रुपये रेट बता रहे वो हैं। जो आ रही है अब हाँ, ये कितने पे मिली? ये 230 रुपये में मिली है यानी 10 रुपए आपका मार्जिन जी। पीछे से खर्चा है, डीजल है, कहाँ से डलवाना है? 10 रुपए आपका मार्जिन फिक्स है, जी, पीछे से महंगी आती है। पीछे से महंगी दे रहे हैं, आती है पीछे 200 रुपये भी बिक रही थी आज से 8-10 दिन पहले, तब किसी ने नहीं बात की। तब भी महंगी थी, कब कह महंगी? 170 रेट था, किधर 170 था? सरकारी रेट से तो हमेशा महंगी है। ओगरा का रेट इनको क्या पता है, इनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये वो लाहौर है जो जिसको लगे वो लगा ही रखो, बस कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इन दुकानों पे जो
LPG फ़रोख्त होती है उसका रेट अपना तयन होता है, जहाँ से ये LPG लेकर आते हैं वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन ओगरा एक अथॉरिटी है जो ये फ़ैसला करती है कि मुल्क में पेट्रोल और LPG किस कीमत में फ़रोख्त होगी। पेट्रोल तो उस हिसाब से फ़रोख्त हो जाता है, लेकिन LPG का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उस हिसाब से बिल्कुल भी फ़रोख्त नहीं होती। यहाँ पर जिसका जो दिल करता है उस हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में कुछ कहते हैं, बात कर रहे हैं गरीबों की मुश्किलात की और ख़ास तौर पे बात करें LPG की कीमतों की कि LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लाहौर शहर में ओगरा की जानिब से जो मुकर्रर करदा कीमतें हैं उस पर LPG फ़रोख्त नहीं की जाती और एक माफिया है जो बढ़ता जा रहा है। इससे मुसलसल हमने आवाज़ उठाई है, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए हैं, इससे मुसलसल मीडिया में आवाज़ उठती रहती है, लेकिन हुकूमत जो है अब वो इस पर कोई नोटिस नहीं लेती, कोई एक्शन नहीं लेती। अभी पिछले दिनों क्रैकडाउन किया गया छोटे दुकानदारों पे, लेकिन वो क्रैकडाउन किसी हद तक ठीक इसलिए था क्योंकि बहुत से डीलर्स वो बैठे हैं जो LPG फ़रोख्त करें जो ऑथराइज्ड ही नहीं है, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो गैर मेयारी सिलेंडर भी फ़रोख्त करते हैं। अभी हमें ये भी पता लगा, जिस तरह ब्रेक से पहले भी लोगों ने आपको बताया कि जो गैस डाली जाती है सिलेंडर में उसमें भी फ़र्क है, कहीं 100 ग्राम कम है तो कहीं 600 ग्राम कम है। ये रिक्शे वालों से ही बात कर लेते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महंगी होगी गैस? बहुत महंगी होगी भाई। कितने की मिल रही है? 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो जी। रोटी कमानी बहुत औखी, क्या करें हम बताओ। कितने घंटे रिक्शा चलाते हो? हम तो सुबह से लेके शाम तक, जब तक बच्चों के लिए दूध वगैरह इकट्ठा हो जाए। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी 1 बेटा। तो कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपये भी औखा सौखा होके कमाया जाता है। 1000 रुपया भी? हाँ जी। 1000 में से क्या करेंगे बताएं? दूध लेके जाए, सब्ज़ी के पैसे लेके जाए, क्या करें? जो गैस वाले हैं उनका कंडों में फ़र्क निकलता है, ठीक है? कंडों में फ़र्क होता है कंडों में। किसी के पास चले जाइए, किसी का कंडा नहीं है पूरा बराबर का, ठीक है? किसी का बंदा है, कोई इंसाफ का है, ठीक है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही हमें। किलो गैस पूरी नहीं मिलती हमें। नहीं मिलती? नहीं मिलती। और क्या रेट एक ही जैसा है? नहीं, रेट मेरी बात सुनो, कोई दे रहा है 230 रुपये, कोई 250 रुपये दे रहा है, ठीक है? उधर चले जाइए 270 भी मिल रही है। 270 भी मिल? हाँ जी, पठा चौक की तरफ। जबकि सरकारी रेट इस वक्त 201 रुपये। हाँ जी, तो देखो हमारे गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। जिसका जो दिल कर रहा है अपने वो वैसे ही लूट रहा है। वैसे ही लूट रहा है, गरीब को लूटी जा रहे हैं, क्या करें? अवाम ठीक हो जाए तो और क्या चाहिए? तो आपको बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का तो भाईजान कुछ ना पूछे। ये बिजली के बिल के जरिए मैं तो रात को 2 बजे तक रिक्शा चला था। रात 2 बजे तक? हाँ जी। कितना बिल आया था? बिल एक महीने का में है 2500 रुपया। मोटर भी नहीं है, ठीक है, ना फ्रिज है, 2 पंखे हैं तो बत्ती की लाइटें हैं। पहले कितना आता था? पहले हमें आता था 800,000। अब 2500 आ गया? अब 2500 रुपया है 1 महीने का। 1 महीने का? हाँ जी। 800 से सीधा 2500 पे? हाँ जी। वो वापटा के दफ्तर गए, वो कहते किस्त करा लो। किस्त कराएंगे तो फिर लग के आएगा। पैसे तो देने ही है। पैसे तो देने ही है। लूटना तय है उन्होंने गरीबों को, कैसे मर्जी लूटे। आप ये बात सुनो, अगर आप कहते हैं ना महंगाई है, पहले मोहल्ले में चले जाओ, एक दुकान से पूछो ये चीज़ कितने की है, अगली दुकान से जाके पूछो ये कितने की, आपको खुद पता चलेगा भाई कौन महंगी दे रहा है, कौन सस्ती दे रहा है। एक तो महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर से दूसरा चोर बाजारी है। इस तरह ही है। सही बात है, ये इस तरह ही हो रहा है, हर पास से यही हो रहा जिसका दिल कर रहा है वो दाल लगा ये हमारा अल्लाह ताला ही चला रहा है हमें, इसमें तो कोई शक है। नहीं। परवरदिगार चला रहा है। राज़े की वो है। सही बात है, लेकिन इंसान ने वो तो छुरी लेके तुरा हुआ है इंसान के लिए। अफसोस होता है। अफसोस होता है, ज़ाहिर है, हमें पूछ के देखो। सवारी किराया देती है? सवारी तो ज़ाहिर है, सवारी कोई अच्छी मिलती है, 50 रुपये वध भी दे के चले जाते हैं। मिलती है? हाँ ऐसे जी। लोग मिलते हैं? मिलते हैं, 100 भी देते हैं वध, जब उनको पता चलता महंगाई है। तो कोई ऐसे भी होते, कोई पूरा किराया दे के जाते हैं और बहस करते हैं। नहीं, हमारा पता क्या, मैं तो सब रिक्शे वालों को यही कहूँगा, अपना खलाक अच्छा रखो। किस तरह कितनी महंगाई है ना, बस अपना खलाक और ज़बान अच्छी। क्योंकि जो रिक्शे में बैठ रहा है वो भी तो गरीब है। हाँ जी, सही बात है। उसकी भी तो परेशानी है। वो भी हमारे जैसे ही है। वो भी आपकी जैसे ही है। सही बात है, उनकी थोड़ी महले फैक्ट्री है, उसकी भी परेशानी है। हाँ जी, बिल्कुल सही वो बात भी है। जब बैठता है किराया सुनता है जेब की तरफ देखता है, जेब की तरफ सोचता है कि कितना लगाऊं ना लगाऊं, पैदल चला जाऊं। सही, अब गैस सस्ती हो ना, गैस सस्ती, हमारा भी दिल करता है भी हम कम से कम पैसे लें, ठीक है? अब 250 रुपये की गैस लो आए हम, ठीक है, 300 का सफ़र करें, बताइए क्या करें? फिर तो समझिए 50 रुपये जेब से तो हाँ, 50, हाँ, ये तो बात है। कारोबार है, पैसे कमाने निकले हैं बच्चे। आप हाँ, बच्चे भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये सुन रहे हैं आप लोगों की मुश्किलात और लोगों की परेशानी। ये कुछ मज़ीद रिक्शे वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या हालात वाक़या चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? की करना है अभी बोल रहे हैं दसो तो सही। वो इन्होंने कोई असर ही नहीं होना दसना की गाना ही खानियां और की खाना इन्होंने गाला ना गाना ही खान दे लायक नहीं सारे ऐ दसो। नहीं गाला ना कटो। क्या हाल है? खैरियत से हैं? LPG महंगी होगी जी सर तो गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा की कर रहे हैं हुक्मरान ही साडे गंदे ने हैं महंगाई वाले बिल बिल वो भेजी जा रहे हैं बिजली का बिल। महंगाई बिजली का बिल गैस के बिल गैस आती ही नहीं है बिल भेज रहे हैं गैस नहीं आ रही, गर्मियों में मसला चल रहा है। हाँ गर्मियों में ही गैस नहीं है। नहीं है इसने क्या करना है हैं वो सर फिर आटा महंगा चीनी महंगी चीनी भी बहुत हाँ, महंगी हो गई है, हाँ। आटा भी महंगा है, हाँ। मिल ही नहीं रहा। गरीब गरीब आदमी क्या करे है खड़े हैं ਤੁਹਾਡੇ सामने हैं सवेरे कितने बजे निकलते हो रिक्शा लेके? 6 बजे फिर रात कितने बजे वापस जाते हो? रात में 1-2 बजे 1-2 बजे? हाँ हाँ जी सवेरे 6 बजे निकलते हो? हाँ जी ਤੇ ਕਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਦਾ? ਇਹ 1000 ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 400-500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੱਪ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਹਾਂ। ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੀ ਨੇ। हाँ जी ਕਿੰਨੇ ਦੀ LPG ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? सर मिल रही है 230 रुपए की 230 रुपए की। हर जगह मुख्तलिफ रेट है, कोई 260 बेच रहा है कोई 230 बेच रहा है सबका अपना रेट है, हाँ जी अपने हिसाब से। अपने हिसाब से पर गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और नो गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं और सब अपने हिसाब से जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। कैसे है भाई? ये आपका रिक्शा है? आपका है? क्या हालात चल रहे हैं? बड़े बुरे हालात इस पे तो पेट्रोल डलता है। जी भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो किराया भी बढ़ गया। किराया बढ़ा भी है मगर हमें क्या फ़ायदा हो रहा है भाई हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा जो हो रहा वज़ीर ख़जाना ही ले जा रहा था हमारे से खजाना ली जा रहा वही ले रहा और हमने किसी से किराया ज़्यादा ले रहे हैं ठीक है हम पेट्रोल महंगा डलवा रहे हैं वो सारे पैसे किधर जा रहे हैं वज़ीर ख़जाना के पास जा रहे हैं हमारे हमें क्या आ रहे हैं हमारे अगर महंगाई बढ़ रही है जैसे हम ले रहे हैं वैसे हमारे हाथों से चले जा रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं रोटी है। मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है भाई 1500 तार की तैयारी लगती बड़ा अच्छा निज़ाम चलता था अभी 2025 से पकड़ लिया पर तो मिलता ही नहीं है स्कूल वगैरह बंद है रोज़गार है नहीं है तो बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हुआ है छुट्टियों में ज़्यादा मुतासर हो जाता है स्कूल कॉलेज। बहुत ज़्यादा मुतासर होता है जी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की और ये एक और रिक्शे वाले से बात करते। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक LPG डलवा ली? LP डलवा ली हाँ जी किसने क्या रेट मिला? 250 250 रुपये। हाँ जी तो सरकारी रेट तो 201 रुपये है पूरे लाहौर में, कहीं मिलता है इस रेट पे? सर ये ना असल में पता है क्या मसला ये है कि जिसका दिल कर रहा है वो वही रेट लगा रहा है कोई 210 लगा रहा है कोई 220 लगा रहा है कोई 230 लगा रहा है ये स्टेशन पे चले जाएंगे कोई रेट है सदर चले जाएंगे कोई रेट है जो होटल वाली साइड पे चले जाएंगे कोई रेट है इलाकों के हिसाब से रेट हाँ जी है, ऐसे ही है ऐसे ही है अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के साथ चला रहे हैं कोई सरकारी अमल दखल नहीं है इसमें इसमें नहीं है कि सरकार को चेक ही कर ले, बिल्कुल नहीं। सर एक बात करनी थी आपसे वो क्या नाम है बिजली के हवाले से सर 15,000 रुपये बिल आ गया घर का 15,000 बिल। हाँ जी 15 क्या चलाते हैं? सर पंखे चलाते हैं फ्रिज चलाते हैं बस यही ये है बिल पहले क्या आया रहा था आपका? पहला हमारा 6,000 5,000 ये बिल था अब 15,000। 15,000 रुपये बिल आ पिछले साल इसी गर्मी में कितना रेट बिल था? गया। तकरीबन 3,000 पिछले साल पिछले 3,000 साल गर्मियों में, हाँ जी गर्मियों में 3,000 अब 15,000। अब 15,000 रुपये बिल आया तो मेरे भाई आप कितना कमा लेते हैं? भाईजान हम तो परेशान हो गए अब करना क्या है करना क्या है अब समझ नहीं आ रही करना क्या है भाई मैं नॉन लीग का सपोर्टर था अब मैं नॉन लीग का सपोर्टर नहीं जो हाल इन्होंने कर दिया उम्मीद थी ठीक कर लेंगे, उम्मीद सब थी कि ये खत्म कर हो लेंगे ये सब इन्होंने तोड़ दी, खत्म कर दिया उम्मीद तोड़ दी आप। तोड़ अब आप वोट नहीं देंगे इनको? इनको कभी ज़िंदगी इनको वोट नहीं देंगे अब ये होता है जी
जब वोटर आपका नाराज़ हो जाता है और जब आप दावे करते हैं कि आप हालात ठीक कर लेंगे, महंगाई कम कर लेंगे, तो इस तरह का जो आपका वोटर है, गरीब वोटर है आपका, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, वो परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं वोट ही नहीं दूंगा क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये रिक्शे वाले आप हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक है। शुक्र है रब दा। काम किस तरह चल रहे हैं? काम बस एनजी है बड़े हो जी। कदी LPG का की रेट है? LPG दे रहे 220 30 250 इस तरह दे रहे हैं। अपनी अपनी मर्जी ना? हाँ अपनी अपनी मर्जी ने, पक्का रेट नहीं हैगा। कोई 220 ला के बैठा है, कोई 30 ला के बैठा है, कोई 250 नहीं दे रहा है, यानी कि पूछने वाला नहीं ना है, अपने अपने रेट ला के बैठे हुए हैं। सवारी किराया दे रही? सवारी नहीं किराया भरती, सवारी ने जो पूछे वो सवारी ने ना सवारी लभ रही है? हाँ लभ रही, किराया नहीं भरती सर जी। जो उन्होंने सुनाई दिया वो कहती सारी मंगाई साढ़े तो पूरी करनी है। महीने की कितनी दिहाड़ी लग जाती है? कोई नहीं बड़े लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो खाली बंदा चला जाता है। महीना तो खाली नहीं जा सकता, महीने की गल कर रहे हैं। महीने तो बड़े काम सही लग जाए तो फिर 25-30 हज़ार निकल जाता है। सही काम लगे? हाँ तो ना लगे तो फिर 10 ही नहीं मिलता। खर्चा कितना है ਤੁਹਾਡਾ? खर्चा साढ़ा सर जी डेली का अपना गड्डी का खर्चा 1500 रुपये डेली का खर्चा है जी। डेली का खर्चा? हाँ जी डेली का 1500 रुपये खर्चा। गड्डी की दिहाड़ी है, उस बाद गैस दिहाड़ी दी है? हाँ जी दिहाड़ी। कितनी दिहाड़ी देते हो? कहते 400 रुपये दिहाड़ी है जी। 400 दिहाड़ी चली गई? हाँ जी। गैस पवा ली? गैस पवा रही है, उस बाद 700-800 रुपये अपने बंदे का खर्चा हो जाता है। खाने पीने प्रदेश दिन पता है हर शे। बच्चे कितने थे? हाँ जी एक बच्चा जी। एक बच्चा? हाँ जी। किधर रहता है वो? पिंड में है, एक बच्चा है और वालदा है, 3 छोटे भाई है, वालद साहब फौत हो गया। उनका भी खर्चा आप? हाँ जी हम ही उठाते। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? फैसलाबाद इलाके। फैसलाबाद। हाँ जी। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਥ ਡੇਲੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਜਾਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾ ਬਚਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? हाँ मुश्किल ही गुजारा मंगाई है, सवारी किराया पूछो किराया नहीं पड़ती तो ता करके थे। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, प्रदेश से लाहौर शहर आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब लाहौर आते हैं तो पता ये लग रहा है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हालात जो है वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। कुछ और रिक्शे वाले हैं जी, उनसे भी बात करते हैं और जो सूरत हाल है आम आदमी की वो आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ और रिक्शे वाले हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। LPG किस तरह लभ रही? LPG 240। 240? हाँ जी। सवारी किराया दे रही 240 के हिसाब नाल? नहीं नहीं है ही नहीं, सवारी है ही नहीं, कारोबार ही है नहीं, सवारी ही नहीं है। सवारी नहीं ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। कितने घंटे खड़े होते हैं? ਅਸੀਂ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। सवारी दे इंतजार? ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਸਵਾਰੀ तो सवारी आंदी है? हाँ जी। फिर की कहती है? ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। फिर उस तो बेहतर खड़ी रहो। ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, पेट की खातर कुछ ना कुछ तो करना ही सब कुछ तो करना है, मेहनत तो करनी है। मेहनत करनी। कितने बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, क्या करते हैं वो? एक यूनिवर्सिटी च पढ़ रहा है माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा क्या करता है? दूसरा जी हूँ 10वीं तो फारग होया। 10वीं से फारिग हुआ है। हाँ जी। तो फीसें कैसे दे रहे हैं? फीसें इसी से कमा कर दे रहे हैं। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैं 3-4 घंटे चलाता हूँ बस। 3-4 घंटे चलाते हैं? 3-4 घंटों में इतने पैसे आ जाते हैं कि फीसें अल्लाह की रहमत है, हो जाती है। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी आपने मुझे बात बता दी और बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। ये अभी ऐसे लोग भी हैं जी जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हालात से गुजारा ज़रूर कर रहे हैं। ये आपका रिक्शा है? जी सर। कैसे हैं? शुक्र इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेट्रोल डलता है? जी सर। पेट्रोल महंगा हो गया? हाँ 273 रुपये हो गया। तो क्या हिसाब है, किराया भी बढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह बस अपना मजदूरी है, बस कोई ज़्यादा देते है कोई कम देते हैं बस। किराया आप क्या लेते हो? स्टॉप टू स्टॉप क्या चलता है? 20 रुपये स्टॉप सर। 20 रुपये स्टॉप? जी सर। कोई ज़्यादा दे जाता है? जी कोई ज़्यादा भी दे जाता है? नहीं नहीं कभी बस वो कोई कम देते है, कोई ऐसा बंदा आ जाएगा यार मेरे पास पैसा नहीं है तो ऐसे भी बैठ जाता है? ऐसे बैठ ये पैसे ही नहीं है? बस माँ को बोलते हैं बस, कभी कभी सवाब का काम बेकार। वाह 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 वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ सर। तो हालात क्या है वैसे, महंगाई क्या है? महंगाई बस सर बस अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा। बिजली का बिल क्या आया आपका? मेरा तकरीबन 2 मकान है, तकरीबन 2 हिस्से और देते हैं, एक हिस्सा मैं देता हूँ। तो आपको कितना हिस्से में आता है? मैं कम से कम 3000 आते हैं तो 1000 मैं देता हूँ और 2000 वो लोग। 2000 वो? जी सर। ठीक है। ये गुफ्तगू सुने जी आप लोगों की। आगे चलते हैं, कुछ और रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, आपको उनकी बातें भी सुनवाते हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? कब से रिक्शा चला रहे हो? 6 माह हो गया।
6 गुमा हो गए हैं। पहले क्या करते थे? मैं मोटरसाइकिलों का काम मोटरसाइकिलों का काम तो मोटरसाइकिल का काम छोड़ दिया, क्यों? दिहाड़ी नहीं इतनी होती, दिहाड़ी नहीं होती। इसमें कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 1000 1200 1500 निकल आता है। एलपीजी किस तरह मिल रही है? 250 240 250 230 मुख्तलिफ रेटों पे। जी। जब एलपीजी महंगी हो जाती है तब भी इतने पैसे बच जाते हैं, किराया बढ़ा देते हो? नहीं, ये इंड्राइव पे चलाता हूँ, इसमें कम ही बचत होती है। कम बचत होती है जी। तो वैसे ज़्यादा बचत हो जाती है, तो वैसे क्यों नहीं चलाते? वैसे जल्दी सवारी नहीं ढूंढती ना। इस पे सवारी मिल जाती है, जो ऑनलाइन ऐप्स हैं हाँ जी। इस पे सवारी जल्दी मिल जाती है। जी। बिजली का बिल कितना है आपका? पिछले माह तो 6000 आया था, नहीं उतारा। इस माह? इस माह भी आना है। पिछले माह 6000 आया था, नहीं उतारा। 6000 नहीं उतारा गया और इस माह आना है अभी। जी। तो कितने लोग खाने वाले हैं आपके घर में? मैं, मेरी बीवी और एक बेटा है। बस। और आप कमाते हो? कितने घंटे काम करते हो? 10-12 घंटे। और नहीं पूरा पड़ रहा? अखराजात ही बहुत हैं। काके का माशाल्लाह 2 किलो दूध आता है, 300-400 रुपये का दूध ही आ जाता है। आपको पता है, हांडी भी 2 जिन्हें पकाया तो 250-300 रुपये की हांडी बन जाती है। रिश्का भाई का है, 300 रुपये इसकी दिहाड़ी देते हैं। मकान किराए का 6000 रुपये किराया है। गैस सिलेंडर की वो लाला पुरानी होती है, घर की इधर गैस नहीं है। तो आपको पता महंगाई इतनी हो गई है, बहुत महंगाई हो। इसलिए तो अगर इस माह भी बिल ना दिया तो मीटर कट जाएगा? कोई बात नहीं है, बल्ला तो है ना। अल्लाह तो है, इस पर तो कोई शक नहीं है। ये हालात हैं जी इस वक्त पाकिस्तानियों के, और ये लोगों की मुश्किलात हैं जो आप जिसके बारे में लोग खुद बता रहे हैं, और हम ये आवाज़ आगे तक पहुँचा रहे हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको हकीकत भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन मालूम होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ आमदीद करते हैं, बात कर रहे हैं लोगों की मुश्किलात की। एलपीजी की कीमतें महंगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। एलपीजी महंगी हो गई? हाँ जी, एलपीजी महंगी हो गई। कितना मिली है? 250 रुपये। हर जगह रेट वखरा वखरा क्यों है? बस ये अपनी मर्जी करते हैं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं। कितने 250 है, कितने 240 है, कितने 230 है। हाँ जी, कितने इस तो भी ज़्यादा है। बस अपनी मन मर्जी हाँ, कोई पूछने वाला होवे तो ना करन ना। किराया भी बढ़ गया है। किराया कितने दिंदी सवारी? किराया तो दिंदी नहीं। देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने की हालात हो रहे हैं। रिक्शे इतने ज़्यादा से सवारी नहीं हैगी। हाँ जी, सवारी हैगी है लेकिन होता है सवारी आंदी नहीं होती। सवारी हम बहुत घट आती है। उनकी की वजह है? महंगाई कुछ चिंगचियां ने अपना काम खराब किया है, कुछ मोटरसाइकिल ने, ओवर वाले ने। कितने घंटे चलाते हो रिक्शा तुसी? बस जिन्ने घंटे चल जाए। कितनी उम्र है? मेरी हैगी है 60-65 साल। 65 साल। तो 65 साल की उम्र से रिक्शा चला रहे हो। कितने बच्चे ने? माशाल्लाह 6 बच्चे ने। माशाल्लाह 6 बच्चे। बच्चे की करते हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई काम करते हैं। पढ़ भी रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हो तुसी, बच्चे पढ़ा रहे हो। हाँ जी। कितना मुश्किल हो गया पढ़ाना? बहुत मुश्किल हो गया सरकार। बिजली के बिल 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहे हैं। मुश्किलात बहुत काम खराब। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप और रिक्शे वालों की और परेशानी है। लोगों से बात करें, नहीं रिक्शे वालों से खास। और अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हालात चल रहे हैं? बस गरीबी है, बस हालात तो गर्मी है, कुछ हालात भी ख़राब है, महंगाई बहुत है। एलपीजी किस तरह मिली है? एलपीजी मुख्तलिफ रेट है, किसी ने 240 लगाया है, कोई 250 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है। एक रेट नहीं है। एक रेट नहीं है? नहीं, सबका अपना रेट है। अपना और रेट। सब गलत रेट है। हाँ, कई कंडों में फ़र्क होता है, तो इसलिए वो कम रेट लगाता है। जो 250 देता है वो सही पूरा देता है, जबकि सरकार की तरफ से रेट 201 रुपये। हाँ, तो अब 250 रुपये मिल रहा है। 250 रुपये मिल रहा है। तो सवारी किराया देती है? नहीं, सवारी इतना किराया वो बहस बहुत करता है, किराया नहीं देता। किराया नहीं, पूरा किराया। तो फिर गुजारा कैसे होता है? बस बिजली के बिल कितने आए हैं आपके? मेरा बिल आया है कि 6000 और 700 कुछ रुपये आया बिजली का। घर अपना है? किराए पे। क्या किराया है? 7000। 7000। 13,500 तो यही हो गया। हाँ, यही हो गया। गैस का बिल भी आता होगा? हाँ, गैस का बिल भी आता है। 1500-2000 गैस का आ जाता है। 15-16 हज़ार तो यही हो गया। हाँ।
बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5। माशाल्लाह 5 बच्चे। तो 5 बच्चों में खाना भी तो होता है, दूध भी पीना होता है। खर्चा क्या है आपका, कहाँ पहुँच जाता है? 20-25 हज़ार तो पहुँच जाता होगा। हाँ इतना हो जाता तो है। महीने में कमाते कितना है? बस महीने में इसमें 1500-2000 इसमें बच जाता है। तो ये ना हो तो फिर हम ये कबाड़ का काम करते हैं, गाड़ी लोड करता है, वो कर लेते हैं। हाँ वो कर लेते। इस तरह गुजारा होता है। हाँ इस तरह गुजारा होता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हालात बहुत ख़राब है हालात। कोई सुख का सांस नहीं आ रहा, नहीं यार कहीं से भी कहीं से कोई अच्छी खबर, अच्छी ठंडी हवा ही नहीं आ रही। नहीं आ रही है भाई, परेशानी है, परेशानी। कोई बंदा मेहनत इतनी करता है तो खुशी कमी के लिए कुछ पैसे जोड़ लेता है ना। अब जोड़ते नहीं है, नहीं जोड़ते ना, नहीं जोड़ते, वो वक्त ही नहीं रहा। हाँ वो वक्त नहीं, अब जो लाए बस खाया, खत्म हो रात। हाँ अब बचत का ज़माना नहीं है, बचत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, चाहो भी तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये लोगों की परेशानी है। आगे चलते हैं जी, कुछ और रिक्शे वालों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या हालात व वाक़यात हैं। क्योंकि इस वक्त जिससे भी बात कर रहे हैं उसका मसला एक है कि बुनियादी मसला महंगाई है जो कम नहीं हो रही। मौजूदा हुकूमत से लोग नाला हैं, परेशान हैं कि हालात व वाक़यात कैसे चल रहे हैं। ये आपका रिक्शा है? जी भाई। तो क्या बहस चल रही है, कितना किराया मांग ले इन्होंने? प्यास नहीं चल रही है, मांग रहे हैं 1000 रुपया। हम रात गए अपना 500 रुपये गए हैं वहाँ पे। 1000 रुपया? हाँ जी। किधर जाना? अब्दुल मालिक तो आगे जाना, सूफी सब कंडे के सामने। रात 500 दे के आए हैं। जाना किधर जाना है? पूरा अब्दुल मालिक तो अगले पास है जमाल टाउन। रात 500 देकर आए? हाँ जी। ये 1000 मांग? हाँ जी, सुबह हम आए भी हैं उस पे रक्शे पे 500 रुपये जी, और अब 1000। अभी 1000 मांग रहे हैं। बहुत फ़र्क है, बस तो बहुत फ़र्क है। हाँ जी, बीबी पाक दामन जाने 150 रुपये मांगते हैं, 2 किलोमीटर भी नहीं है यार। मैं सुबह आया हूँ, इसका रेट भी महंगा हो गया। वो तो कहीं पता तो करो किस तरह मिली यार? 230। जितनी महंगाई नहीं है इतने ये ज़्यादा मांग रहे हैं। तो अब रेट भी तो 250, 230, 240 में सफ़र नज़दीक है बीबी पाक दामन, 2 किलोमीटर नहीं है, ये 100 रुपये 200 रुपये मांग लेते हैं। कितना होना चाहिए? तकरीबन 50 रुपये लें। 50 रुपये में उनकी गैस लग जाएगी। 2 किलोमीटर नहीं है सर, उनकी गैस लग जाएगी। हाँ ये भी जी। तो देखे ना, आपकी आप भी ठीक है। हाँ जी। लेकिन वो जहाँ पे ज़्यादा मांग रहा है 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। क्या हाल है? ठीक है, कैसे काम चल रहा है? शुक्र है। यहाँ से बीबी पाक दामन जाने का कितना किराया है? सिर्फ 150 रुपये। 150 रुपया? ये क्यों है 150 रुपया? तो लोग कहते हैं 150 रुपया ज़्यादा है, तो फिर और काम दे दे। कितना हो जाए? असल में कारोबार नहीं है तो इसलिए 150 रुपये है, वरना वैसे कितना होना चाहिए? वैसे भी हम 150, 100 लेते हैं। 100 होना चाहिए। 100 150 में 50 रुपए का फ़र्क है। हाँ बस। आजकल 50 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। तो 100 आपके लिए भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल सही, उसके लिए भी मुश्किल है। LPG किस तरह मिल रही है आपको? 260। 260 रुपए तो बहुत महंगी है। क्या करें सर, हालात तो ऐसे ही। सवारी तो अब इस तरह लड़ाई में चलती रहती है। आप नहीं, मैंने लड़ाई की बात नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने देख रहा था आगे एक लड़ाई। कितने बड़ी गाड़ी आई है आपके सामने, बेचारे पूछते चले जाते हैं, पूछते वो भी बेचारे क्या करें, सवारी भी क्या करें। हम ज़्यादातर कहते हैं और ट्रेन पर बैठ जाएँ, आपके पैसे बच जाएंगे। अभी मेरे पास बेदिया की सवारी आई थी, मैंने कहा वो उधर चले जाएँ आप। 500 रुपया जब कह रहा था भाई फैसल मोड़ का, मैंने कहा वो ऊपर बैठ जाएँ, आपके पैसे बच जाएंगे और आराम से चले जाएंगे। ये मशवरा भी सही दिया आपने। कम लोग ही मशवरा सही देते हैं वैसे। खड़े हैं बस। वैसे हमें इस वक्त देखो खुदा कोई मसला हो तो 150 ले लेते, बता 100 भी ले लेते हैं। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं आपके? हाँ, बिजली का बिल क्या आ रहा है? बिजली का बिल तो जिसका ना ही पूछे तो पंखा भी बंद किया है, सब कुछ बंद किया, फिर भी बंद सब कुछ। फिर कितना बिल आया है? कितना बिल आया? 7000, 6000, 7। सब बंद करने पे भी? हाँ, फ्रिज तो चलती है ना थोड़ी बहुत, फ्रिज तो चलती है ना, नाले फिर बच्चे बुखार हो जाता है, फिर मच्छर लड़ते हैं, थोड़ा बहुत एक आधा पंखा चलाना पड़ता है, फिर सारा मुश्किल से हो रहा है। पहले कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं हुए थे, कभी नहीं देखे? कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि हमारे मुल्क के ये हालात हो गए, सोचा ही नहीं था। हाँ देखो शादी कि पंखा भी बंद करना पड़ गया। मच्छर बहुत असर, जो रमज़ान से बारिशें शुरू हुई है, ये लेने देख ले घास ही घास है, कोई घास की कटाई नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं। वो इतना मच्छर है, माड़ा मोटा पंखा तो चलाना पड़ता ना, जिसकी वजह से दवाई भी नहीं मिलती। आज 3 महीने हो गए मुझे इंसुलिन नहीं मिली।
इंसुलिन नहीं मिली आपको? शुगर है आपको? हाँ शुगर, टीका लगाता हूँ 2-3 टाइम। तो क्यों नहीं मिल रही इंसुलिन? सर वो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलती थी, वो भी नहीं मिलती। आज बाज़ारों वालों ने रेट बढ़ाने के लिए बंद की हुई है। एक पेंशन भी है इतनी सी, मेरी उम्र जैसी, 500 रुपये की पेंशन उसे कहते हैं, उसमें 100 सीसी है, वो गुजारा। इतना जुल्म, हम सब अफसोस होता है अपनी कौम पे। हाँ जी, जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। नहीं दाल तो उनको लगता है जिनके, आप देखो ना, अब लगाते हैं ना यहाँ पे, सब लगा रहे हैं, सारे माफिया अब बने बैठे हैं। आगे नज़र आना बंद हो जाता है इंसुलिन के बगैर, क्या हाँ जाए। इंसुलिन तो बहुत जरूरी है। पहले फ्री मिल जाती थी, पहले फ्री मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। इस हुकूमत में नहीं थी, इस हुकूमत नहीं थी। पहले सब जो भी दुनिया में ज़िंदगी में आई ना, हमें मिलती रही है, हर बंदे को मिलती रही मुख्तलिफ। लेकिन जब से ये आए ना, ये इन्होंने परसों मियाँ मीर हॉस्पिटल में ड्रामेगिरी की है, लोगों को ज़्यादा हॉस्पिटल। अभी तो निगरान हुकूमत है पंजाब में। और सर जी निगरान नहीं, वो उन्हीं की है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग अपनी परेशानी का भी इज़हार करते हैं, मुश्किलात का भी इज़हार करते हैं। किधर से आए हैं? मैं इधर ही लाहौर का रहने वाले। क्या करते हैं? मैं ये काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? इधर गुलबर्ग में इनकम टैक्स के महकमे में होता हूँ, उधर गुलबर्ग में कोठी में काम, ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। कितने पैसे कमाते हैं? 30,000 का। गुजारा ठीक हो जाता है? ठीक ठाक। गुड। ये लोगों की मुश्किलात है जी, और लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। लोग इस महंगाई से परेशान हैं, इस महंगाई से सताए हुए हैं, और लोगों की तवक्कुआत थी कि जो अब मौजूदा हुकूमत है वफाक में, क्योंकि पंजाब में निगरान हुकूमत है, लेकिन वफाक में जो मरकज़ी हुकूमत है वो की हालात बेहतर कर देंगे, क्योंकि ये कह कर आए थे कि हालात बेहतर कर देंगे। अब इनके जाने का वक्त करीब आ गया, चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जाते जाते पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, LPG महंगी होगी। लोग सवाल करेंगे ये क्या हो रहा है। लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारा काम है कि ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो आपको दिखाएं, और उनको भी दिखाएं जो पॉलिसी साज हैं, जो ठंडे कमरों में बैठ के ये फैसला करते हैं कि हालात बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हालात ज़बरदस्त नहीं हो रहे, लोग इस वक्त परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में नामाज़त से सुल्तान शाह के दीजिएगा। अल्लाह ने